नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। जैसे कि चैनल का नाम ही है स्कूल प्रवेश, यानी कि स्कूल एडमिशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, EWSTG दिल्ली फ्रीशिप एडमिशन के बारे में, और जो हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कई वीडियोज़ में हम लगातार आपके लिए केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेकर आ रहे हैं और आपको छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो भी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से संबंधित है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय लॉटरी लिस्ट, क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो केंद्रीय विद्यालय में लॉटरी लिस्ट निकलती है उसके बारे में। दोस्तों, 23 जून 2021 यानी कि कल केंद्रीय विद्यालय का क्लास 1 का जो लॉटरी लिस्ट था वो सभी केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर निकलना था, लेकिन देर रात तक नहीं निकला। लेकिन दोस्तों, आज यानी कि 24 जून 2021 को ये जो लॉटरी लिस्ट है केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर आना शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से ही हम कई सारी केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट को लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ पर आया है, कुछ पर नहीं आया है। तो दोस्तों, जिस पर आ गई है मैं उसको आपको दिखाता हूं कि कैसे चेक करना है। और दोस्तों, मान लीजिए आप जिस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट चेक कर रहे हैं उस पर आपको लिस्ट नहीं मिल रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की अपनी अलग अलग सबकी वेबसाइट होती है और ये उनके ऊपर डिपेंड होता है वो कब उसको अपडेट करेंगे। तो हो सकता है कि लिस्ट को अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगे। कई केंद्रीय विद्यालयों में आ चुकी है, कुछ में अभी नहीं आई है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, पेशेंस रखें, वेबसाइट को चेक करते रहें, लिस्ट आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप अपने बच्चे का नाम लिस्ट में देख सकते हैं। उस लिस्ट को देखने के बाद आपके बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ ये आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ये आपको कंफर्म कैसे करना है ये आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। तो आपको गूगल में सिंपली, जैसे कि हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं अपने दूसरे वीडियोस में भी, उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करना है जिसमें आप अपने बच्चे का फॉर्म भरे हैं। मान लीजिए आप एक से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे हैं, क्योंकि ऑप्शंस होता है ना, चॉइस होती है भाई कि आप या तो एक में भरिए, या तो 2 में भरिए, या तो 3 में भरिए। मैक्सिमम आप एक बच्चे के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय में एक एप्लीकेशन में फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपको लॉटरी लिस्ट देखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। अपने स्मार्टफोन से, कंप्यूटर, PC, लैपटॉप किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उस केंद्रीय विद्यालय का नाम गूगल पर सर्च करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ KV ओल्ड कैंट इलाहाबाद। मैं ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ इसकी लिस्ट आई है या नहीं आई है। तो उसके बाद आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट इलाहाबाद। आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय का सर्च करेंगे फर्स्ट पर रिजल्ट आ जाएगा, आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट इलाहाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी फूलपुर, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की ये खुल के आ गई है। अब आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है, जैसे कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप देखेंगे हमने यहाँ पर, आप जब आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ गई हैं। अरे भाई, उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सर्विस कैटेगरी 4 लॉटरी रिजल्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 1 सेशन 2021-22। तो आप देख सकते हैं ये 23/6/2021 को ही अपडेट हो गई थी। और ये लिस्ट और कुछ जो लिस्ट हैं, तो अब आगे देखिए। अब आपको देखना है सर्विस कैटेगरी 4 लॉटरी रिजल्ट फॉर एडमिशन 1 इन क्लास 1 सेशन 2021-22। तो अगर आपने सर्विस कैटेगरी 4 में फॉर्म भरा है तो आप इसको ऐसे यहाँ से डाउनलोड करिएगा और इसमें अपने बच्चे का नाम चेक कर लीजिएगा कि आपके बच्चे का आया है नाम या नहीं आया है। एप्लीकेशन सबमिशन कोड यहाँ पर है, सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है, नाम दिया गया है, सर्विस कैटेगरी, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र और लॉटरी नंबर और या फिर वेटिंग लिस्ट नंबर। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार आप नाम के साथ एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी मिला लीजिएगा, क्योंकि जो नाम होता है वो 2 बच्चों का एक भी हो सकता है, लेकिन जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड होता है वो सब बच्चों का सब बच्चों का अलग अलग होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है बहुत ज़्यादा। इनका लॉटरी नंबर 1 है लेकिन इनका वेटिंग लिस्ट
लिस्ट जो नंबर है वो 387 यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो इनके एडमिशन के चांसेस बहुत ही कम हैं। इनको वेट करना पड़ेगा सेकंड थर्ड लॉटरी लिस्ट के लिए। अगर उसमें इनका एडमिशन कंफर्म होता है तो एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी का भी आपको यहाँ से यहाँ तक सारे में चेक कर लेना है, जिस जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है सारी लिस्ट को आप चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लिस्ट को चेक करें। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्विस कैटेगरी 5 लॉटरी रिजल्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 1। इस तरीके से आप किसी भी लॉटरी को आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये कास्ट कैटेगरी वाली जो लॉटरी है ओबीसी लॉटरी रिजल्ट, इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें सबका वेटिंग लिस्ट ही रहता है। आप देख सकते हैं इसमें वेटिंग इनका लॉटरी नंबर 1 वेटिंग लिस्ट 1, लॉटरी नंबर 2 वेटिंग लिस्ट 2। तो इनकी जो कैटेगरी में लॉटरी है वो फर्स्ट लॉटरी है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट फॉर्म है आस्था यादव, इनका फर्स्ट पे ही फॉर्म निकला था। लेकिन इनका क्या है कि वेटिंग लिस्ट 1 है। अगर इनके कैटेगरी में मान लीजिए इनकी जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, इनकी ओबीसी कैटेगरी है, इनकी कैटेगरी में अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, मतलब उसका फाइनल लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है, वो अगर छोड़ते हैं, ठीक, वो अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो इनका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट लगभग 9-10 तक की वेटिंग लिस्ट वालों का थोड़ा चांस रहता है सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक कि उनका नाम आ जाए। तो इस तरीके से आप जो है अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम ढूंढ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये बहुत सारी लिस्ट आई हैं, सारे में आप देख लीजिए जिसमें जिसमें आपको लगे कि आपके बच्चे का फॉर्म इसमें भरा गया है और इसमें नाम आ सकता है, वो सारी लिस्ट आप चेक करें। ठीक, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन 24 जून 2021 फॉर एडमिशन इन क्लास 1। तो 24 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उन बच्चों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इसी तरीके से दोस्तों आप जिस केंद्रीय विद्यालय का देखेंगे उसमें भी आपको टाइम और डेट दिया होगा कि इन बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है और इन बच्चों को जाकर डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक बार देख लें हम लोग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके जाना है आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड फॉर एडमिशन इन क्लास 1, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट इलाहाबाद की हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की डॉक्यूमेंट लिस्ट आती है हर केंद्रीय विद्यालय की अपनी वेबसाइट पर, आप उसको ज़रूर चेक करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट कैटेगरी से हैं, जनरल EWS से हैं या फिर SC से हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ST से हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया ये ज़रूरी है, ये आपको ओरिजिनल और इसकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है। एड्रेस प्रूफ, आपको एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर एड्रेस का कोई भी प्रूफ आप दे सकते हैं विदिन 5 किलोमीटर फॉर RTE केस। अगर आपका एडमिशन RTE राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत होता है तो आपको केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी जो है ऐसा ही एड्रेस प्रूफ देना होगा जिसमें आपके जो रेजिडेंस जहाँ पर आप रहते हैं उसकी और केंद्रीय विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से कम हो। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट देना होता है, सर्विस सर्टिफिकेट अगर आप बच्चे के जो माता पिता हो वो सरकारी नौकरी में हैं तो, ठीक, आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ, बच्चे की फ़ोटो, बच्चे की आधार कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप फॉर्म भरे थे उसका जो है आपको प्रिंट आउट वो भी लेके जाना है, और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट विद सर्विंग पेरेंट ऑफ सर्विस कैटेगरी, आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देना होता है अगर बच्चे के माता पिता सर्विस कैटेगरी में है तो बच्चे का क्या रिलेशन है उनसे, ठीक। ऑल वैलिड एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सर्विस कैटेगरी 1 to 4, सर्विस कैटेगरी 1 से 4 जो होते हैं ये सरकारी नौकरी वाले होते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी, तो उनका जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना होता है कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र कितने हुए हैं और जो सर्विस सर्टिफिकेट है उसको देना होता है। इसके बाद प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ EWS BPL, तो EWS BPL कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है। और इन केस ऑफ सर्विस कैटेगरी 1 to 4 प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सर्विस रिकॉर्ड, तो सर्विस रिकॉर्ड से आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना होता है अगर आपका एडमिशन कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 4 यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हों, चाहे आप ऑटोनॉमस बॉडी को हों या फिर PSU को हों या फिर इस तरीके से प्रोजेक्ट सेक्टर के हों। तो एफिडेविट ऑन गिवन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपको 100 रुपये के जो स्टाम्प पेपर है उस पर आपको एक एफिडेविट देना होता है। इसका हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि इसका जो परफॉर्मा है वो कैसे बनता है अगर आपका एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में होता है तो। उसके बाद
ऑल वैलिड एंड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर इन्फॉर्मेशन गिवन इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्पेशली फॉर वेरिफिकेशन। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं कैटेगरी के लिए, सर्विस कैटेगरी के लिए, प्रायोरिटी कैटेगरी के लिए या फिर कास्ट कैटेगरी के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने होते हैं ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो सके। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स 2 कॉपी ईच। सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 सेट फोटोकॉपी लेके जानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको एडमिशन के टाइम पर देनी है। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप अपने जिस केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरें अपने बच्चे का, उसमें भी जाकर आप लॉटरी लिस्ट में नाम देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आता है तो बहुत बहुत बधाई हो। और दोस्तों आप अपने एडमिशन की तैयारी कर लें। उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर देखें कि आपका जो एडमिशन है वो कब शेड्यूल हुआ है, यानी कि किस डेट को आपका एडमिशन होगा और कितने बजे होगा। उसी के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लें और उस केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाएं। या फिर अगर आप उस केंद्रीय विद्यालय में नहीं जाना चाहते तो एक बार हेल्प डेस्क की मदद से वहाँ पर फ़ोन करके पूछ लें कि हमें आना होगा, फिजिकली रिपोर्टिंग करनी होगी, बच्चे को लेके आना होगा या नहीं, या फिर ऑनलाइन ही ईमेल के ज़रिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराने होंगे। वैसे जहाँ तक है कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनको ही जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेशक आप कमेंट करिए, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है कमेंट का रिप्लाई देने में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो एक एक करके सबका जवाब हम देते चलते हैं। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई हुई होगी। दोस्तों हमारे स्कूल प्रवेश चैनल पर आपको एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी बिल्कुल डिटेल में दी जाती है और कोशिश की जाती है कि सबसे पहले दी जाए। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।